नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के नन्हे स्टार प्रचारक नौमान मुर्तजा की। अब वो बेशक नन्हे नहीं रह गए हों, लेकिन नौमान मुर्तजा 10 साल की उम्र से समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में भारत में स्टार प्रचारक के तौर पे प्रसिद्ध हैं। मेरठ के शास्त्री नगर निवासी अकील मुर्तजा के बेटे नौमान मुर्तजा बचपन से ही पापा के पद चिन्हों पर चलते हुए स्टार प्रचारक के रूप में समाजवादी पार्टी में अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं। सबसे पहले 10 साल पहले गोरखपुर में एक बड़े समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम को पहली बार संबोधित किया तो सबकी नजरें नौमान पर टिक गई। मुलायम सिंह यादव हो या अखिलेश यादव या डिंपल यादव, सभी नौमान की मुरीद हो गई। बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रकार से भाजपा में स्टार प्रचारकों की भरमार थी, उस हिसाब से नौमान ने समाजवादी पार्टी का झंडा 12 सालों से बुलंद किया हुआ है। नौमान को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नन्हा स्टार प्रचारक के तौर पर देखा जाता था, जो अब नौमान 10 वर्ष से 18-19 वर्ष के हो गए हैं। रोजाना खबर ने नौमान मुर्तजा से समाजवादी पार्टी में प्रचार को लेकर, सत्ता को लेकर, तमाम पॉलिटिकल राजनीतिक गतिविधियों को लेकर उनके आवास पर बेहद एक्सक्लूसिव बातचीत की। नौमान स्पष्टवादी हैं, बोलने में साफ तौर पे इशारा ही नहीं करते, बल्कि अपनी बात बेबाक तौर पे रखना जानते हैं। वो ये नहीं देखते कि राजनीतिक पृष्ठभूमि में किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान, लेकिन अगर सही आकलन करना हो राजनीतिक समीक्षक के तौर पे, तो नौमान 18 साल की उम्र में एक बहुत बड़े श्रोता ही नहीं, बल्कि एक थिंक टैंक के रूप में मैंने पाया। नौमान के अंदर बोलने की कला जन्मजात है। जब आप उनसे बात करेंगे तो उनके स्पष्ट शब्दों के उच्चारण कहें या राजनीतिक पकड़, 18 साल की उम्र में जब बच्चे तमाम गतिविधियों में लिप्त होते हैं, नौमान ने समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद किया हुआ है। अखिलेश यादव के रथ में सवार होकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नौमान ने जन प्रचार किया, जनसंपर्क किया। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए रोजाना खबर की टीम नौमान मुर्तजा के शास्त्री नगर आवास पर उनसे खास बातचीत की। आइए सुनते हैं कि नौमान मुर्तजा का समाजवादी पार्टी सत्ता को लेकर, चुनाव को लेकर और प्रचार को लेकर क्या कहना है। मेरी उम्र तकरीबन 10 साल थी और मैंने अपने जन्म से अपने घर पर समाजवादी पार्टी का झंडा देखा है। और आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब के नेता, करोड़ों दिल लोगों की आशाओं के प्रतीक आदरणीय अखिलेश यादव साहब की नीति, उनके सिद्धांतों से प्रेरित होकर मैंने समाजवादी पार्टी के बैनर के नीचे, समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे लोगों की आवाज़ को उठाया, गरीबों के दुख दर्द को समझा। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो मोहब्बत, जो प्यार मुझे दिया और जिस तरीके से पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी की नीति और सिद्धांतों से अवगत कराने के लिए समय समय पर मुझे भेजने का काम किया है, तो उसी को देखते हुए मैंने राजनीतिक रूप से लोगों के बीच रहना शुरू किया। मैं 2011 में, जब मेरी उम्र 11 ही साल थी, तो समाजवादी पार्टी का सम्मेलन गोरखपुर की धरती पर हुआ था, जिसमें आदरणीय अखिलेश यादव साहब को उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया था। उसी मंच पर मुझे पहली बार राष्ट्रीय नेताओं के सामने बोलने का अवसर प्राप्त हुआ था और तब से लेकर आज तक मैं आपके सामने हूं। देखिए, जो आदमी अपने लोगों से मोहब्बत करता होगा, आवाम से मोहब्बत करता होगा, उनके दुख और दर्द को समझता होगा, तो मैं समझता हूँ कि जब इस मंच पर या माइक पर खड़े होकर बोलेगा तो और अपने लोगों के दर्द को बयां करेगा, उनके दर्द की लड़ाई लड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि इसमें ये ऊपर वाले की देन है और आप सब लोगों की और खास करके आवाम की मोहब्बत है कि लगातार मैं बेबाक तरीके से उनकी बात उनके बीच रखता हूँ। रथ पर सवार होकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, गली-गली सभी जगहों पर घूम रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नौमान मुर्तजा भी साथ रहे। नौमान मुर्तजा से जब बात कही गई कि उत्तर प्रदेश की क्या हालात है, उत्तर प्रदेश के नब्ज पे उन्होंने कितनी पकड़ बनाई हुई है, उन्होंने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार बह रही है, समाजवादी पार्टी के तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, गाँव में लोग मन बना चुके हैं, शहरी मतदाता कुछ उलझन में रहते हैं और वह सपा भाजपा की तरफ बटे रहते हैं।
लेकिन जिस तरीके से हम गांव में घूम रहे हैं, गांव में लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। नौमान मुर्तजा ने भाजपा के उस गुगली पे भी कमेंट किया कि उन्होंने जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने की बात कही। वहीं उन्होंने बेबाक राय रखी कि किस तरीके से अखिलेश सरकार जब सत्ता में आएगी तो 5 सालों में वो किन 5 बड़े मुद्दों पे वो काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उन्नत विचारधारा के माने जाते हैं, लिहाजा नौमान का मानना है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, उत्तर प्रदेश खुशहाल होगा, गरीब किसान सभी खुश होंगे। 300 यूनिट बिजली जब फ्री मिलेगी तो लोगों के आर्थिक मोर्चे पे बदलाव देखा जाएगा। नौमान मुर्तजा ने चुनाव प्रचार को लेकर या भविष्य की सरकार को लेकर और तमाम मुद्दों पर जो जन प्रचार जनसंपर्क चल रहा है उस मुद्दों पर अपनी राय रखी। आइए जानते हैं उन्होंने जयंत चौधरी के मुद्दे पर, अखिलेश सरकार के मुद्दे पर, सरकार के मुद्दे पर और सपा के पक्ष में बह रही बयार के मुद्दे पर क्या कहा। पूरे तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरब में, लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सहयोगी संगठन दलों की जो ये गठबंधन हुए हैं, पूरे समाजवादी पार्टी और इन गठबंधन दलों की एक आंधी है। खास करके अगर आपने बात की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन आदरणीय अखिलेश यादव जी और चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में एक सीट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीतने जा रहे हैं। बड़ी जीत के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में जब 10 फरवरी को यहाँ चुनाव है हमारे यहाँ पहले चरण का, आप देखेंगे कि एक बड़ा बदलाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होगा। किसानों का, नौजवानों का, माताओं का, बहनों का, गरीबों का इनकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। मैं समझता हूं कि आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से दिया, ट्वीट के माध्यम से भी, और खतौली में जिस टाइम वो बोल रहे थे उस टाइम भी बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया। और भारतीय जनता पार्टी आज जातिगत राजनीति पर उतर आई है, जातिगत राजनीति करना चाहती है। बात जातिगत राजनीति की नहीं है, बात एक कम्युनिटी की नहीं है, बात उन 700 किसानों के परिवारों की है, उन हजारों लाखों किसानों की है जिन पर लाठी, आंसू गैस के गोले और तमाम तरीके की चीजें किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी ने कराई। भारतीय जनता पार्टी ने जुल्म हम लोगों पर किया है, आने वाले नौजवानों की नस्लों को खराब करने का काम किया है, किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है, लड़ाई उसके खिलाफ। देखिए, युवाओं की आपने बात की, एकमात्र समाजवादी पार्टी और देश के अंदर एकमात्र नेता आदरणीय अखिलेश यादव साहब ऐसे हैं जो आजकल मॉडर्न जमाना जो है उस मॉडर्न जमाने में नौजवानों से कदम ब कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलना जानते हैं, उनकी परेशानी, दिक्कतों को जानते हैं, कैसे उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज, कैसे बेहतर व्यवस्था की जाए उस बात को जानते हैं। आपको याद होगा जब 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कन्या विद्याधन समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया, लैपटॉप वितरण का समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया, टैबलेट देने का काम किया, नौजवानों के लिए HCL जैसी बड़ी कंपनी का प्लांट लखनऊ में लगाने का काम किया जिसमें हजारों नौजवानों को रोजगार मिला। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में जिस तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने ऐलान किया है कि जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार सन 2022 में बनती है तो केवल 22 लाख नौजवानों को, मात्र 22 लाख नौजवानों को IT क्षेत्र में ही नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जहां IT क्षेत्र में, एक क्षेत्र में 22 लाख नौजवानों को नौकरी अखिलेश जी देने की बात कर रहे हैं, तो आने वाले समय में बहुत बड़ी व्यवस्था, बेटर अपॉर्चुनिटीज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए बनने जा रही हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव साहब के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, मजदूर, माताएं, बहनें तरक्की की राह चलने जा रहे हैं। ये थे नौमान मुर्तजा जो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने गांव की नब्ज पर अपनी अच्छी पकड़ बना रखी है। उन्होंने यह महसूस किया कि इस बार सपा की ओर बयार बह रही है, लिहाजा 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बननी है। लिहाजा अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। जब तक 10 फरवरी को पहले फेज का चुनाव न हो जाए तो 10 मार्च की बात नहीं कही जा सकती।
उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होना है। ऐसे में हमें देखना है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा के प्रति लोगों का रुझान क्या है। बहुजन समाज पार्टी को लोग एक तरीके से भाजपा का बी टीम मान के चल रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किए हैं उसे सपा को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वहीं AIM भी मैदान में है, लिहाजा सपा को उससे भी कुछ हद तक नुकसान है। भाजपा के अंदर भी बगावती सुर बहुत हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से पूर्वांचल में स्थिति कमजोर दिख रही है, लेकिन ये सब कुछ आकलन है, इसे पुष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन नौमान मुर्तजा ने जिस तरीके से अपनी बात रखी उससे साफ है कि आने वाले दिनों में वो देश के बड़े राजनेता बनकर उभरेंगे। ये थी रोजाना खबर की स्पेशल रिपोर्ट।